आईपीओ की इस बरसात में एक नई कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बेसिक से लेके एडवांस पॉइंट सब कुछ कवर कर देंगे आज के सिंगल वीडियो में, तो लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते। 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड मेनली प्रोवाइड करती है एचसीएस, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। कंपनी की ऑफरिंग्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सेकंड, प्राइवेट क्लाउड्स एंड एचसीआई। थर्ड, AI system and enterprise workstations. Fourth, high performance storage solutions. And finally, data center servers. ये 5 होती है कंपनी की मेन ऑफरिंग्स। इंपॉर्टेंट डेट्स को चेकआउट कर लेते हैं। 17 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 19 को आईपीओ क्लोज होगा, 24 जुलाई को आपको पता चल जाएगा अलॉटमेंट का स्टेटस, 25 जुलाई से रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे एंड 26 जुलाई को आपको शेयर्स मिल जाएंगे। लिस्टिंग होगी मंथली एक्सपायरी वाले दिन यानी कि 27 जुलाई, मतलब मंथली एक्सपायरी भी और इतनी इंटरेस्टिंग लिस्टिंग भी, बहुत मजा आने वाला है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 30 शेयर्स का एक लॉट होगा, 15,000 रुपीज का एक लॉट होने वाला है रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ आराम से हमें पता है पहले दिन पे ही कि बहुत अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। अगर हम बात करें एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की, तो वहां पे आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो एक बास्केट आपके लिए बन जाएगा। और एचएनआई बड़ी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए, जो आपके लिए एक बास्केट बन जाएगा। हर एक कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आजकल कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब होता है, चाहे वो एचएनआई कैटेगरी हो या फिर रिटेल कैटेगरी, आपका सिर्फ वो एक बास्केट ही कंसीडर करा जाएगा। देखिए, रिटेल कैटेगरी में एक बास्केट होगा सिर्फ एक लॉट का, एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपका एक बास्केट होगा 14 लॉट्स का एंड एचएनआई बिग कैटेगरी में आपका एक बास्केट होगा 67 लॉट्स का। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 97.80% एंड आईपीओ के बाद ये होल्डिंग रह जाएगी 75.45% पे। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 631 करोड़ का ये आईपीओ का साइज है, जिसमें से 206 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू एंड एक बहुत मोटे अमाउंट का 425 करोड़ का हो जाएगा ऑफर फॉर सेल। 475 रुपीज से लेके 500 रुपीज का कंप्लीट प्राइस बैंड होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में आपको चूज करना पड़ता है कट ऑफ प्राइस और एचएनआई कैटेगरी में आपको 500 रुपीज के प्राइस को मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे एम्प्लॉइज के लिए 25 रुपीज का डिस्काउंट है, सो अगर आप एम्प्लॉय है इस कंपनी के तो आपको एडिशनल बेनिफिट होने वाला है। QIB 50% का कोटा होगा, एचएनआई कैटेगरी में 15% का एंड रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा यहां पे होने वाला है। फाइनली इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। आप नजर डालिएगा, टोटल एसेट्स जो 2020 में थे 50 करोड़ की, वो बढ़ते बढ़ते 2023 में पहुंच गए 265 करोड़, 5 गुना से ज्यादा। इन दिस सेम वे टोटल रेवेन्यू जो 157 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है 445 करोड़ पे। 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा यहां पे डिप देखने को मिला था, पर बाउंस बैक हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2020 में था 3.91 करोड़, नेक्स्ट ईयर 8 करोड़ के आसपास। 2022 में बढ़ के हो गया था 22 करोड़ का एंड 2023 में 47 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। कंपनी की ग्रोथ की रेट बहुत अच्छी है। देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत अमेजिंग है, पर एक यहां पे कॉशियस पॉइंट हो जाता है। देखिए, जब कंपनी छोटी होती है, बहुत छोटी साइज की होती है, वहां से उसे ग्रो करना इजी होता है, पर जब एक साइज तक पहुंच जाते हैं उसके बाद, स्पेशली जब लिस्टिंग हो जाती है उस कंपनी की, क्या सेम रेट से कंपनी ग्रो कर पाएगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। टोटल नेटवर्थ 2023 में पहुंच चुकी है 93 करोड़ की। एट द सेम टाइम अगर हम टोटल बोरिंग्स की बात करें तो 2020 में थी 15.23 करोड़ पे, जो बढ़ते बढ़ते 35 करोड़ पे पहुंच गई है। बोरिंग्स भी एट द सेम टाइम बढ़ रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू पहला होता है लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होता है, स्पेशली कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वो करने का। सेकंड है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में कुछ इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। थर्ड है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना है कुछ लोन्स का एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। वैल्यूएशंस की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का है 67% का, और इसका पी रेशियो की बात करें तो 100 के ऊपर का निकल के आता है, जो थोड़ा सा महंगा हमें दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो पहला कॉम्पिटिटर है सिरमा SGS, जिसका पी रेशियो है 50 का, पर उसके फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है इस कंपनी के जितने। सेकंड, काइनिस टेक्नोलॉजी जिसका पी रेशियो है 105 का एंड डिक्सन जिसका पी रेशियो है 91 का। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका पी रेशियो हमेशा ही थोड़ा सा ज्यादा रहता है, हमें मानना पड़ेगा। मेरे फाइनल कंक्लूजन पे जाए उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज का कोर्स को कंसिडर नहीं करा है तो स्पेशल 30% का डिस्काउंट चल रहा है फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट के लिए। कूपन कोड है NOW30। आप पिन कमेंट पे जाके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वरना हमारी मोबाइल ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे चले जाएगा, कोर्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और हां, अगर आपको डीमैट अकाउंट चाहिए या कोई भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फाइनली बात करें मेरे कंक्लूजन की,
एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन इस आईपीओ में चल रहा है 50% के ऊपर का। मतलब ये कि ये आईपीओ लिस्टिंग के पर्सपेक्टिव से काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं पर्सनली इट्स ऑलमोस्ट सर्टन कि यहां पे एचएनआई की कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, पर मैं अप्लाई करूंगा एचएनआई स्मॉल या फिर एचएनआई बिग की कैटेगरी में। वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। मेरा फाइनल डिसीजन आपको फर्स्ट या फिर सेकंड डे ऑफ द आईपीओ जब ओपन होगा मिल जाएगा। पर ये कि ऐसा आईपीओ जो स्टडी करना, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कंपनी जो हमारे सामने आईपीओ लेके आ रही है, स्टडी पर्पस के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है। साथ ही साथ इस आईपीओ में तो लिस्टिंग के बाद देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि आईपीओ अगर प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए तो जब एक आईपीओ ऑलरेडी प्रीमियम पे लिस्ट होगा, क्या उसके बाद उस प्रीमियम को सस्टेन कर पाएगा या फिर वहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, वो इंटरेस्टिंग होगा। पर अभी ऑन द फेस ऑफ इट इस आईपीओ में 45 से 50% के ऊपर के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, तो इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है। हैप्पी लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, एंड आई विल सी यू वेरी सून।